गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दीजिए, अब एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। फोर पॉइंट टू का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी सॉल्व किया है। I am reading the question. Find the joint equation of a pairs of lines passing through the origin and each making an angle 60 degree with the y-axis. दोनों लाइन जो है वो y-axis के साथ 60 डिग्री बना रही है। दोनों लाइन अब y-axis के साथ बना रही है 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये x-axis हो गया, ये y-axis हो गया और ये x-axis। मैं मेरी अगर रिक्वायर्ड लाइन निकालूं तो वो ऐसे निकालना पड़ेगा कि y के साथ 60 बने। अब y के साथ 60 बने इसका मतलब क्या हुआ फिर कि x के साथ 30 बने। अगर y के साथ 60 बने तो इसका मतलब x के साथ कितना बने 30। x के साथ 30 बने ना, वैसे यहाँ पे y के साथ 60 बनेगी तो x के साथ कितना बनेगा 30। तो सपोज मैं जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है इन लाइंस को L1 और L2 ले लेता हूँ। ये मेरी लाइन L1 हो गई, ये मेरी लाइन L2 हो गई। इसने x एक्सेस के साथ कितना बनाया 30 और ये क्योंकि आपका 60 है, क्योंकि जब आप वो फॉर्मूला यूज करते हैं स्लोप ऑफ लाइन वाला, जब आप वो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं, अगर आपको थीटा दिया रहा तो वो फॉर्मूला है tan थीटा, लेकिन थीटा इज इंक्लिनेशन विद x एक्सिस होना चाहिए। तो उसने भले ही दिया जरूर y एक्सिस के साथ है, लेकिन हम उससे निकाल सकते हैं कि x एक्सिस के साथ क्या होगा। ये भी एंगल 60 है, बरोबर है। तो x एक्सिस के साथ कितना हो गया, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना हो गया 150 हो गया ना, हो गया ना। सो यस, अब बताना पड़ेगा line L1 and L2 passing through origin, origin से पास हो रहे हैं, करेक्ट, and making 60 degree with y axis, that is line L1 makes 30 degree and L2 makes, बोलिए, L2 makes 60 plus 60 plus 30 is equal to 150 degree with positive x-axis। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एक लाइन कितना बना रही है, एक लाइन 30 बना रही है, दूसरा लाइन 50। सो हियर थीटा 1 विल बी 30 डिग्री एंड थीटा 2 विल बी 150 डिग्री। लेट m1 and m2 be the slopes of line L1 and L2 respectively. So what is slope of line L1? Slope of line L1 लिया तो आ जाएगा tan theta 1. So it's a tan theta 1 की जगह 30. कितना क्या? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. करेक्ट, ये हो गया आपका m1। अब ये m1 हो गया तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज गिवन बाय, अब क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं y m1x, सो y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू x। अब ये √3 उधर जाएगा तो √3 y इज इक्वल टू x, so x माइनस √3y is equal to 0।
इक्वेशन ये हो गया लाइन 1 का। वैसे ही स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू tan 150। अब tan 150 यानी tan 180 माइनस 30। अब tan पाई माइनस थीटा यानी tan थीटा, बट क्वाड्रेंट सेकंड, तो सेकंड में निगेटिव, सो इट्स निगेटिव माइनस 1/√3 एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 is given by लाइन L2 का जो इक्वेशन है वो क्या रहेगा? तो लाइन L2 का जो इक्वेशन रहेगा वो रहेगा y is equal to m2x, so y is equal to minus 1/√3x, so √3y is equal to minus x, ये minus x हो जाएगा तो x plus √3y is equal to 0, that is equation 2। अब दोनों इक्वेशन मिल गए, इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, एंड देयरफॉर combined equation of line L1 and L2 is given by क्या आएगा? बोलो u is equal to 0, v is equal to 0, तो इसका मतलब u into v is equal to 0, यानी x minus √3 पाई x plus √3 पाई a minus b plus b, a square माइनस बी स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर टक्कर हो गया। So this is required equation। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो खत्म हो जाता है बिकॉज एक्सरसाइज 4.3 is deleted for session 2020 and 2021। इस सेशन के लिए वो डिलीटेड है, इसलिए आप क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। अब जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको समझ लीजिए। आपकी बायोलॉजी की जो टेस्ट है वो रहेगी संडे को, तो मंडे को आपकी टेस्ट रहेगी। सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज की तैयारी कीजिए आप। अभी पढ़ाई को लगना पड़ेगा और पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप ये कीजिए, लिख लीजिए इसको और प्रैक्टिस कीजिए। कल और परसों, कल अगर देखते हैं आपको पढ़ाई करना है इसलिए मैं लेक्चर्स नहीं डालूंगा, रिवीजन लगे तो पूरी ऑन कर दूंगा, ठीक है? अभी यहाँ से ज़्यादा आपकी रिवीजन होना ज़रूरी है, पढ़ाई होना ज़रूरी है, इसलिए पेपर्स रख रहा हूँ। और पेपर्स कलेक्ट मैं करूँगा, जैसे मैं कल अभी बायोलॉजी के पेपर कलेक्ट करने वाला हूँ जो हुए थे। एक्चुअली 2 दिन में तहसील के काम में काफ़ी व्यस्त था, आज फ्री हुआ हूँ दोपहर को, तो बस ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप और पेपर्स को सीरियसली दीजिए बेटा, इससे आपकी पढ़ाई होगी, डेफिनेटली पढ़ाई होगी। आप थोड़ा सा बातों को सीरियसली लेके कीजिए, क्योंकि जब आप 1-1, 2-2 चैप्टर को पढ़ेंगे ना, 1-1, 2-2 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तब आप एक साथ बड़े बड़े चैप्टर्स या 2-2, 3-3 चैप्टर्स की टेस्ट दे सकेंगे। अगर आपके सिंगल चैप्टर्स की प्रिपरेशन नहीं होंगे तो इट कैन कॉज द प्रॉब्लम। दैट्स ऑल।